Hello all of you. I am Rohit Gupta and welcome to my YouTube channel. I am here to share my experiences, to share my learnings about my investment journey, about my career, about everything that I have learned till date. Moreover, this channel and our interactions would comprise of how we can improve our investments, how we can generate more returns, and above all, the most important thing that I would be talking about, how we can actually mitigate our risks. See, I believe, and if you talk to any investment guru, I'm not an investment guru, but I believe in one thing. The only thing when we invest that is in our control is our losses or risk. That we can manage, that we can control. Profits we cannot. Profits, or what do we say, gains are one thing that is beyond your control. You don't have any control over it. Okay, so going forward, we'll be running a series of videos where I'll be sharing some investment basics with you. Okay, investment, or those investment videos would comprise of stock market videos as well as investment in debt, bonds, cryptocurrencies, NPS schemes, Kisan Vikas Patra, you name it, and I'll be presenting or I'll be giving details about each and every investment instrument that is present currently. But the most important that I believe, and I personally believe every one of us should be invested into it, are the stock markets. Okay, so let's begin for the day. Our topic for today would be a very brief introduction about stock markets और शेयर मार्केट्स. स्टॉक मार्केट्स को शेयर मार्केट्स भी कहते हैं. अब जब हम शेयर मार्केट्स बोल रहे हैं, सो क्या इन्फर करते हैं आप, या क्या एकदम से ध्यान में आता है? यही आता है कि कोई भी एक ऐसी मार्केट है जहां पे शेयर्स लिए और बेचे जाते हैं. मार्केट में यही तो होता है, कोई भी सामान लिया या बेचा ही जाता है. एग्जैक्टली. सो शेयर्स क्या है? शेयर्स कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर पार्ट ओनरशिप है एक कंपनी में, एक बिजनेस में, उस बंदे के लिए या उस पर्सन के लिए हु इज द ओनर ऑफ दोज शेयर्स. ओके, कंपनीज अपने शेयर्स सेकेंडरी मार्केट या हम जो एक्सचेंज जो हम मार्केट बात कर रहे हैं वहां पे कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं. इन सब के बारे में जब हम अपने प्राइमरी मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, आईपीओस के बारे में पढ़ेंगे, देन विल गेट टू नो कि कंपनी आती कैसे है, लाती क्यों है, या लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, कब लाना चाहिए, ये सब हम अपने उस वीडियो में पढ़ेंगे. अभी बस इतना जान लेते हैं, वो जो कंपनी में पार्ट ओनरशिप है वो किसी जितनी उस बंदे के पास होती है वो उसके पर्टिकुलर शेयर है उस पर्टिकुलर कंपनी का. अब लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई शेयर्स है, मैं क्यों बेचना चाहूंगा, या मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं, मैं क्यों खरीदना चाहूंगा? सिंपल सा लॉजिक है. अगर मुझे बीइंग अ बायर, अगर मैं प्रोस्पेक्टिव बायर हूं या मैं खरीदना चाहता हूं, मैं तभी खरीदना चाहूंगा जब मुझे उस पर्टिकुलर कभी कुछ कंपनी या किसी उस कंपनी के शेयर में कोई वैल्यू दिखेगी तभी खरीदूंगा. बिना वैल्यू के तो मैं खरीदूंगा नहीं. एग्जैक्टली. सो जब कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर ये मान के चलता है कि आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स एप्रिशिएट करेंगे, then he or she buys those company shares and the other party sells those company shares. Okay? फिर जिस प्लेटफॉर्म पे या जहां पर ये शेयर्स बेचे या खरीदे जाते हैं उनका बड़ा प्यारा सा नाम है, उनको हम बोलते हैं एक्सचेंजेस. ओके, इंडिया में 2 एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी, दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी. जब हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बना था 1993 में. ओके, मोर देन 1600 कंपनी, 1600 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में. ओके, अब उन 1600 कंपनीज में जो टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जितने भी कोई भी कंपनी है, लेट्स सपोज ए कंपनी है, उसके ओपन मार्केट में या मार्केट में इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिया बेच के लिए जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको हम बोलते हैं शेयर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. जब हम उस फिगर को, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कल उस पर्टिकुलर कंपनी का क्लोजिंग प्राइस था, वो बन जाता है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन. ओके, उसके बाद जो
एनएससी की टॉप 50 कंपनीज हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो फॉर्म करती हैं एक बंच, पूरा एक बास्केट फॉर्म करती हैं जिसे हम बोलते हैं निफ्टी। जिसे हम बोलते हैं कि अभी आपने सुना भी होगा, मार्केट ऊपर गया 200 पॉइंट, मार्केट नीचे आया 200 पॉइंट, निफ्टी बढ़ा 200 पॉइंट, वो इसकी बात कर रहे हैं। मतलब कलेक्टिवली वो जो 50 कंपनीज है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम एक डिटेल वीडियो बात करेंगे निफ्टी के बारे में, कि निफ्टी क्या है, निफ्टी में कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या क्या वेटेजेस हैं, किस किस तरह से कंबाइन होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। इसका गठन जो है इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 1957। आज की डेट में मोर देन 5000 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब उन 5000 में से जो टॉप 30 कंपनीज हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, दे फॉर्म अ बास्केट और अ बंच और एन इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं सेंसेक्स। ओके, तो कल को अगर कोई आपसे पूछे निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, आई थिंक अब आप बता पाएंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। ओके, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं, इतना तो शायद पकड़ा होगा सबने। दो मैं टीचर नहीं हूं, मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि जितना मुझे आता है, जितना मैं आपको बता सकता हूं, मैं बता पाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जगह मिल गई जहां पे हम शेयर्स लेंगे बेचेंगे। शेयर्स ले लिए और बेच लिए, अब उन्हें रखेंगे कहां? जहां पे जिस अकाउंट में अब इन शेयर्स को रखा जाता है उसका नाम होता है डीमैट अकाउंट या डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट which is maintained but not by the banks but a specific entities or a specific market participant जिनका नाम होता है depositories. Okay, like bank keeps our savings, like bank keeps our cash, depositories keeps our shares. Exactly. इंडिया में दो डिपॉजिटरीज प्रेजेंट हैं, लेट मी टेल यू, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब ये लोग ये डिपॉजिटरीज करते क्या काम है? अब जैसे एक तो काम ये हो गया कि जब भी शेयर्स और बेचे लिए जाते हैं तो वो जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनके पास शेयर का लाना, कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो सब डिपॉजिटरीज का काम होता है। ओके, ट्रेड हो गया, लिया बेच हो गया, उसको सेटलमेंट वो डिपॉजिटरी का काम होता है। ओके, फिर शेयर ट्रांसफर, अकाउंट, नए अकाउंट्स खुलना, ये सब कुछ है जो डिपॉजिटरी के काम है। अब होता क्या था पहले, जब तक डिपॉजिटरीज पिक्चर में नहीं थे तब पहले शेयर सर्टिफिकेट यूज होते थे कि आपने लिया बेचा तो आपको लिया तो आपको कंपनी एक शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देती थी कि हाँ भाई आपके पास इतने हैं। फिर धीरे धीरे करके ये सारा का सारा जो फिजिकल, जो हम बोलते थे कि शेयर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म खत्म हो गया और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। डिपॉजिटरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी के पर्सपेक्टिव से। अब यार डिपॉजिटरी के पास सारे इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स हैं, तो डिपॉजिटरीज सब इन्वेस्टर के रिकॉर्ड जब भी कंपनी मांगती है उनको प्रोवाइड कराता है। अब लेट्स सपोज कोई कंपनी बोलती है मुझे डिविडेंड देना है, तो this is the responsibility or this is the function of depositories to submit the list of all the shareholders to that particular company. Okay, चलिए वापस आते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल पे। एनएसडीएल की जब भी हम बात करते हैं, दिस इज बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, एनएसडीएल वर्क्स विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसडीएल में इन टोटल अराउंड 300 और 280 to 300 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और ब्रोकर्स रजिस्टर्ड। अभी हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। जब भी हम एनएसडीएल की बात करते हैं, इनको पहचानना कैसे है कि यार कोई भी पर्टिकुलर ब्रोकर की एनएसडीएल के साथ रजिस्टर्ड है या सीडीएसएल के साथ रजिस्टर्ड है। अगर आपको वो उसके पास एक स्लिप होती है जिसमें डीपीआईडी लिखा होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी। एनएसडीएल जो भी डीपीआईडी इशू करता है उसमें सबसे पहले आईएन लिखा होता है और फिर 14 डिजिट का नंबर होता है। अगर आपको कहीं भी आईएन दिखता है आप तुरंत पता कर सकते हैं कि दिस इज पर्टिकुलर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और ब्रोकर इज रजिस्टर्ड विद एनएसडीएल। फिर बात करते हैं सीडीएसएल की। सीडीएसएल वर्क्स फॉर बीएससी। सीडीएसएल के अंदर इन टोटल अराउंड 600 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड है। सीडीएसएल का एक रनिंग में 16 डिजिट का नंबर होता है, उसमें कोई आईएन नहीं आता। सो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर बीइंग रजिस्टर्ड विद सीडीएसएल। ओके, अब हमारे पास शेयर्स आ गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आ गया।
कोई एक ऐसी एंटिटी तो होनी चाहिए ना जो इस पूरे के पूरे सिस्टम में रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करे। अब यहाँ पे पिक्चर में आता है जो इस पूरी शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी। ओके, सेबी कि जब भी हम बात करते हैं, जितने भी हमारी प्राइमरी इश्यूज होते हैं, आईपीओ होते हैं, दैट आर बीइंग मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। जो भी हमारी सेकेंडरी मार्केट्स हैं, इसमें कुछ घपला तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई चोरी तो नहीं हो रही, दैट इज बीइंग अगेन मॉनिटर्ड बाय सेबी। जो भी हम, मेरे और आपके जैसे लोग हैं, उनका कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, उन्हें कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, उनके अगेंस्ट कोई, जिसे बोलते हैं ना कि किसी भी तरह से फाइनेंशियल लॉसेस ना हो। मार्केट लॉस एक अलग चीज है, लेकिन किसी अनड्यू न्यूज पे कुछ लॉसेस ना हो, वो कोई तो नहीं कर रहा, दैट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सेबी। कंपनीज में कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन की बेसिस पे इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय सेबी। ओके, फिर जब भी हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी थी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्टर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कुछ कोई नहीं, ब्रोकर्स हैं जिनको आप, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गए, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गए, जीरोदा हो गए, विच आर रजिस्टर्ड, विच हैव देयर रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड, दे आर, दीज ब्रोकर्स आर रजिस्टर्ड अंडर सेबी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज एज वेल। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट पार्टिसिपेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं और आप, यानी कि इन्वेस्टर्स। हमें अगर मार्केट में ट्रेड करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें किसी ब्रोकर को अप्रोच करना है, हमें उनके पास जाके बोलना है, हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना है। वो आपसे फॉर्म फिल कराएगा, डीमैट अकाउंट खोलेगा, आपके पास एक मेल आएगी एक ब्रोकर से और एक सीडीएसएल या एनएसडीएल से, जिसके अंडर भी वो ब्रोकर रजिस्टर्ड है, कि भैया ऐसे ऐसे है, आपका डीमैट अकाउंट खुल गया, वाला यू आर रेडी टू गो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस, जो नए वीडियोस आने वाले हैं, उनकी अपडेट्स मिलते रहें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।